अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आप सबको बहुत लेट लेकिन ईद मुबारक हो, क्योंकि हम अपना वीडियो एडिट ही नहीं कर पाए कि ना वॉइस ओवर कर पाए कि जो जल्दी आपके साथ शेयर कर देते। असल में हमारे यहाँ ना ईद में बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत मेहमान आते हैं, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत दिन के बाद आ रहा है और काफ़ी दिनों का मिक्स व्लॉग है मेरा। दरअसल ये शुरू होता है ना चांद रात वाले दिन से, मतलब लास्ट रोज़ा जिस दिन था उस दिन से। यासिर ने हमसे जिद की कि नहीं आज इफ्तार ये सोच रहे थे ना कि आज अगर चांद रात हो गई तो हम सब कैसे मैनेज करेंगे, इफ्तार में ही थक जाएंगे इतना ज़्यादा। तो फिर खैर लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने तय किया कि चलो ठीक है, यासिर कह रहे हैं तो वैसे वैसे ही सही। फिर यासिर गया जल्दी से मारिया को लेकर के आए और हम लोगों ने 4 साढ़े 4 बजे शुरू किया था। बस 1 घंटे के अंदर हम लोगों को सब कुछ करना था, क्योंकि बांटने में भी काफ़ी टाइम लगता है और घर जो है ना थोड़ा दूरी दूरी पर भी है। तो सबसे पहले तो यासिर ने ब्रेड ला के दी थी हमें कि आप सबसे पहले शाही पीस बना दिए, क्योंकि उसे थोड़ा ठंडा होने में, सेट होने में टाइम लगता है। और मारिया ने जल्दी से प्याज कट की और फिर उसमें पकौड़ी का हमेशा तैयार करने लगी। और आज लास्ट डे था और हमारे यहाँ पकौड़ा मिक्स भी ख़त्म हो गया था, इससे थोड़ा टाइम भी लग रहा था हर चीज़ डालने में। और मारिया हमें अंदाज़ करा रही थी कि देखिए नमक सही है, मैंने कहा हाँ सब ठीक ठाक है। और पकौड़ियाँ तो फिर बहुत अच्छी बनी थी, हर चीज़ एकदम मतलब बिल्कुल एकदम सही बनाया था इन्होंने। और साथ में ही हमने आमिर को बुलाया कि जल्दी से आओ तुम साइड में तरबूज कट करो, ताकि देर ना हो, क्योंकि इसमें भी तो टाइम लगना है। हालांकि आमिर किचन में कदम रखे ऐसा होता नहीं है, बहुत मुश्किल से, बहुत जब कोई कहो फोर्स करो तब ये थोड़ा बहुत कर दे तो कर दें, वरना सिर्फ अपने लिए चाय बनाते हैं, इसके सिवा कोई काम नहीं करते किचन का, ये कितना भी अर्जेंट हो कितना भी मुश्किल हो। लेकिन खैर यहाँ पे आ गए और कह रहे थे नहीं मेरा फेस ना दिखाइएगा, हमको ना दिखाइएगा कि हम कट कर रहे हैं। हमने कहा चलो जाओ तुम कट कर दो, तुम जो शर्तें रखो सारी मंजूर हैं। तो खैर ये यहाँ पे तरबूज देखिए कट कर रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने कट किया है, सब साफ करके बहुत अच्छे से। और उधर मारिया अपनी पकौड़ियाँ बना रही थी और हमने कहा चलो जब तक कि हमारे शाही पीस सेट हो गए हैं तो हम ऐसा करते हैं कि अब प्लेटें लगा देते हैं। तो पकौड़ियों के बाद मारिया ने यहाँ पे पकौड़े तल दिए। इससे पहले हमने थोड़े से पकौड़े खुद से फ्राई कर लिए थे, जब तक दूसरा काम कर रही थी मारिया, ताकि हम प्लेटें लगाए तो कम ना पड़ने पाए। अब दूसरे जब हम प्लेटें यहाँ पे लगा रहे हैं ना, तो मारिया किचन में उसे फ्राई कर रही है ताकि पकौड़े कम ना पड़ने पाए। और ये देखिए यहाँ पे हमने बालाई लगा दी ताकि हमारे जो शाही पीस है ना देखने में अच्छे लगे, क्योंकि खोया तो इतनी जल्दी में हम मंगा नहीं पाए थे। तो बालाई भी अच्छी लगती है नॉर्मल, वैसे जब हम घर पे बनाते हैं तो आमतौर से बालाई लगा देते हैं, एक काजू लगा देते हैं, देखने में खूबसूरत भी लगता है और खाने में टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से प्लेटें बनाई और हमने भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। हमने तो सोचा था कि 5:30 बजे से ही शुरू कर देंगे बांटना, लेकिन यहाँ काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 5:50 हो रहे थे अब। और आम यासिर तो बहुत परेशान हो रहे थे कि अम्मी कैसे इतनी घरों में पहुँचेगा, क्योंकि अच्छे खासे घर थे। तो खैर लेकिन हो गया अच्छे से। अब साथ में बांटने में नुआरा भी लगी, जो करीब करीब ही घर थे वहाँ नुआरा दे आई, और यासिर ने एक पड़ोसी बच्चे को भी बुला लिया, उसने भी साथ में हेल्प की। तो सब बहुत अच्छे से हो गया और अच्छा भी लगा, हम भी मुतमईन थे, यासिर को भी अच्छा लगा। और अब हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, हमने कहा कि अब हम कैसे चांद रात का काम कैसे करेंगे अगर चांद निकल आएगा। और हम नमाज़ पढ़ के जैसे ही उठे ना, बस आमिर लोग सब आ गए कि अम्मी चांद निकल आया, चांद निकल आया। और ये देखिए चांद कितना बड़ा कितना साफ दिख रहा है, 29 का चांद बहुत बहुत दिनों के बाद इतना साफ दिखा होगा। वरना हमेशा तो ये रहता था बदली में है, या बाद में पता चलता था कि चांद निकल आया है, कुछ लोगों ने देखा है। बहुत दिनों के बाद, शायद हमने बचपन में देखा हो तो देखा हो, हमें याद नहीं कि कभी 29 का चांद इतना साफ दिखा हो। और काफ़ी देर तक ये चांद रुका था। तो खैर चांद रात हो गई, बहुत खुशी हुई, सबको मुबारकबाद दी और इसके बाद अब सीधे फिर किचन में आ गए, क्योंकि अब तो किसी तरीके से मुमकिन ही नहीं था कि थोड़ी आराम की जाती, क्योंकि चांद रात को अगर आराम करेंगे ना तो फिर ईद के दिन का सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम बना रहे हैं नवाबी सिवैयाँ। इन लोगों ने तो सबने कहा कुनाफा, तो फिर कुनाफा हमने दूसरे दिन बनाया था, लेकिन अभी यहाँ पे हम नवाबी सिवैयाँ बना रहे हैं। आप उसे कुनाफा का नाम भी दे सकते हैं, जैसे हमारे बच्चों ने इसका नाम कुनाफा ही दिया था। ये हमने सबसे पहले पैन में घी डाला है, घी 2 चम्मच भरकर डाला है, लेकिन चूँकि जमा हुआ है ना तो समझिए ज़्यादा है। इतना डालना है कि सेवइयाँ अच्छे से इसमें भुन जाए और उसमें थोड़ी-सी तरी भी आ जाए, बिल्कुल सूखी-सूखी सी ना रहे, मतलब पता चले कि हमने इसमें घी डाला है, इस हिसाब से आपको घी डालना है। और फिर उसको अच्छे से सुर्ख-सुर्ख भून लेना है बिल्कुल। वैसे तो हमारी सेवइयाँ ये भुनी हुई थी, लेकिन हमने और अच्छे से इसे भून लिया है ताकि एक अच्छी खुशबू आ जाए और इसका जो रंग है ना वो भी अच्छा-सा आ जाए। फिर इसके बाद इसमें डालनी है शक्कर आपको, लेकिन शक्कर आप पिसी हुई डालेंगे, अगर ऐसे खड़ी डाल देंगे ना तो फिर उसमें गलेगी नहीं। तो शक्कर को थोड़ा सा वो कर लेना, पीस लेना है, अगर आपके पास नहीं है तो ग्राइंडर में चला लीजिए, बारीक हो जाएगी। और फिर 3 से 4 चम्मच जैसा आप मीठा खाते हैं ना उसमें डाल दीजिए, और 2 से 3 चम्मच हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर डाला है, इसमें भी शुगर होती है। अगर आपके पास विदाउट शुगर वाला है ना तो फिर आप अपनी शक्कर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बस इनको अच्छे से मिक्स कर देना, बिल्कुल ऐसे मिक्स करना है ना कि सेवइयाँ और मिल्क पाउडर और जो शुगर डाली ना सब बिल्कुल यकजान हो जाए, ऐसा ना हो कि कहीं पे सेवइयों का गोला है और वह है, इस तरह से ना रहने पाए। फिर अब हम यहाँ पर
लेंगे एक बोल, उसमें थोड़ा सा कस्टर्ड डालेंगे। तब कस्टर्ड मतलब 3 से 4 चम्मच हमने लिया यहाँ पर, और मेरा तो यहाँ पर वेनिला है। अगर आपके पास कोई दूसरा फ्लेवर है तो वो ले सकते हैं, जैसे इलायची वगैरह है, बट जैसे चॉकलेट वगैरह का ना लीजिएगा, वो ज़्यादा नहीं अच्छा लगेगा। इलायची है या वेनिला है, इस तरह का लीजिएगा तो सही रहेगा। फिर उसको पहले हमने अच्छे से घोल लिया है कि उसमें लम्स कोई बाकी नहीं है, उसको एक साइड पे रख दिया। और यहाँ पे अब हमने दूध चढ़ा दिया है, उसमें भी हमने शक्कर डाली है 3 चम्मच। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 चम्मच डाली, मतलब एक अच्छा सा, मतलब इसको वो देना है, मतलब अच्छा टेस्ट आ जाए शक्कर का। बहुत ज़्यादा मीठा हो ना बहुत ज़्यादा फीका हो। बस कस्टर्ड डालकर इसकी एक अच्छी सी क्रीम बना लेनी है आपको। खूब गाढ़ा गाढ़ा सा होना है, बिल्कुल पतला नहीं बनाइएगा। और मतलब ये थोड़ा सा जब ठीक रहता है ना तभी अच्छा लगता है। बस फिर क्या है, हमारी सेवइयाँ रेडी है और हमारा कस्टर्ड भी रेडी है। बस अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इस पर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। और इसके बाद ना इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर कुनाफा ट्रे लेंगे, और जितनी भी हमारी सेवइयाँ ना उसकी आधी सेवइयाँ हम इस जो है नीचे एक लेयर लगा देंगे उसकी। आप देख सकते हैं, अंदाज़ कर लीजिएगा। अगर थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये ना सोचिएगा कि बिल्कुल आधी हो। तो अगर थोड़ा कम ज़्यादा है तब भी चल जाएगा। फिर उसके बाद इसको अच्छे से इसको फैला करके आप दबा दीजिए, ताकि सेवइयाँ जो हमारी है ना इधर उधर खिसकने ना पाए जिस वक्त हम इसमें क्रीम डालें। तो अभी तक का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर लीजिए। और लास्ट तक हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें ईद की सारी डिशेज़ हैं और थोड़ी सी तैयारी है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। तो खैर, नीचे की लेयर लगाने के बाद हमने जो भी कस्टर्ड बनाया था ना उसको हमने डाल दिया, और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अभी जब ये ठंडा होगा तो और थिक हो जाएगा। बस फिर जो बची हुई सेवइयाँ थी हमारी वो हम इसमें डाल देंगे ऊपर से, और उसको भी अच्छे से फैला देंगे इस पे। और फैलाने के बाद इसको भी ऊपर से बिल्कुल उसी तरीके से बराबर कर देंगे कि लेयर जो है बिल्कुल बराबर रहे। ऐसा ना हो कि कहीं पे सेवइयाँ ज़्यादा है कहीं पे कम है, ऐसा ना होने पाए। लेकिन धीरे धीरे हाथ से करेंगे, क्योंकि नीचे गरम गरम कस्टर्ड है ना, तो फिर वो खिसक जाएगा और आपका जो ये चीज़ है ना खूबसूरत नहीं बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी, सेवइयाँ अंदर चली जाएंगी। हालांकि इसकी खुसूसियत ये है कि जो क्रीम की लेयर होती है वो बिल्कुल सादी होती है, अंदर सेवइयाँ नहीं होती हैं। नीचे सेवइयाँ होंगी, ऊपर सेवइयाँ होंगी, बीच में बिल्कुल क्रीम होगी कस्टर्ड की। तो बस फिर हमने बिल्कुल धीरे से बराबर कर दिया है। बराबर करने के बाद इसे भी हल्का हल्का सा दबा दिया है ताकि खिसकने ना पाए। और फिर लंबाई शेप में हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट किए थे, जैसे काजू और बादाम है ये। आप पिस्ता भी यहाँ पे ले सकते हैं, मेरे पास यही 2 चीज़ें थी तो हमने यही डाला है। और फिर इसे अच्छे से गार्निश कर दीजिए, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। हमने तो इस तरीके से किया है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और बस इसे ढक दीजिए किसी अच्छे से कवर से। हमारे पास ये बटर पेपर था तो उसको हमने अच्छी तरीके से इस पे सेट कर दिया, और फिर एक बड़ी सी रबर लगा दी है, ताकि इसमें जो थोड़ी सी कस्टर्ड की गर्मी है ना उससे हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है सेवइयाँ, तो वो अच्छी लगती हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने किया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई पॉलीथीन भी लगा सकती हैं, कोई भी चीज़ हो आप एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। बस अब हम इसे खोल कर देखेंगे 10 से 15 मिनट के बाद। और जितनी देर में हमने तैयार किया ना, नुएरा ने हमें गदर मचा लिया कि चलिए अम्मी अभी वो लेकर आइए, मेहंदी लेकर आइए। तो फिर मेरे साथ ये गई है, चौराहे तक हम लोग गए और फिर वहाँ से मेहंदी लेकर के आए हैं। और थोड़ा सा सामान था वो लेकर के आए, और फिर हम ही ने मेहंदी लगाई, क्योंकि हम लोग को स्टिकर तो मिले ही नहीं। हालांकि थे दुकान पे, लेकिन है ना हम लोग देख पाए ना, भीड़ की वजह से उन्होंने हमारी बात सुनी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताएं। तो खैर जैसे तैसे हमने इनकी मेहंदी लगाई। एक ज़माने के बाद हमने मेहंदी लगाई है, हमें बिल्कुल हाथ नहीं मेरा काम कर रहा था, लेकिन वो होता है ना कि बच्चियों के शौक़ में तो करना पड़ जाता है कि इनका दिल ना टूटे। ईद थी, इनको घूमना था, तो फिर हमने किसी तरीके से लगा दिया। और फिर उसके बाद ये देखिए हमने आकर अपनी सेवइयाँ चेक की हैं कि बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। ये देखिए इस तरीके से इसकी क्रीम रहती है, और ऊपर से सेवइयाँ हैं। अब हम टेस्ट करके देखेंगे, और ये बड़ी ज़बरदस्त बनी है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग। फिर खैर अब हम बना रहे हैं कीवामी सेवइयाँ, जो हम लोग के यहाँ ज़रूर बनती हैं, पूरे इलाके में बनती हैं। कहीं ऐसा नहीं होता है कि कीवामी सेवइयाँ ना बने, चाहे जो भी आइटम हो, लेकिन कीवामी सेवइयाँ ज़रूर होंगी। आमतौर से लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन बहुत ही आसान होती है। बस कुछ नहीं, इसका शीरा आप ऐसे टपका कर देखिए, जब वो थोड़ा-सा थिक होता है ना कि वापस लौट रहा है, तो बस वो समझिए शीरा आपका तैयार है। और फिर सेवइयाँ डाल दी है। सेवइयाँ हमने घी में भून कर रखी थी। और अगर आपको शीरे का अंदाज़ा नहीं होता है तो आप ये रखिए ना कि बहुत पतला ना होने पाए, क्योंकि सेवइयाँ फिर बहुत गल जाती है। अगर थोड़ा-सा टाइट हो जाता है तो आप दूध का छींटा दे के अपनी सेवइयाँ गला सकते हैं। वरना तो जैसा हमने शीरा रखा है, अगर वैसे रखेंगे तो आपकी शुरू में तो आपकी सेवइयाँ थोड़ी-सी क्रंची-क्रंची लगेंगी, आपको लगेगा कच्ची है, नहीं बन रही है। लेकिन आप उसको छोड़ दीजिए रात भर के लिए या 2-4 घंटे के लिए, तो उसी में सॉफ्ट हो जाती हैं। अभी आप जब हमारी सेवइयाँ देखेंगे, जब सुबह में हम खोल के दिखाएँगे आपको, तो बिल्कुल ये सूख चुकी होगी। बस इसमें आप थोड़ा-सा केवड़ा और गुलाब जल और थोड़ा-सा मीठा इत्र डाल दीजिए। तो हमने डाल दिया, ढक के रख दिया है। अब इन्हें सुबह खोल कर देखेंगे।
और अब हम सुबह के लिए बना रहे हैं छोले, बना नहीं रहे हैं सॉरी, सोक कर रहे हैं। इसमें रख देंगे और ये पूरे सोक हो जाएंगे तो सुबह हम इन्हें बना लेंगे। ताज़े बनाएंगे तो टेस्ट भी अच्छा होगा और ख़राब नहीं होंगे शाम तक। अगर रात में ये सारी चीज़ें बना देंगे ना तो फिर सब कल ख़राब हो जाएंगे और फिर टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है। और अभी मतलब ईद के लिए सुबह हम दही फुल्की बनाएंगे, तो उसके लिए तो हमने दही मंगा लिया है, लेकिन ये दही भी थोड़ा सा हम यहाँ पे जमाएंगे ताकि जब दही कम पड़े ना, दूसरा दिन हो, ईद का जो दूसरा दिन हो, उसके लिए दही हमारा रेडी रहे। वैसे तो हम ईद के लिए भी जमाते हैं, लेकिन तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला और रात भर में जमे ना जमे, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा है ना, तो इतनी जल्दी दही जमता नहीं है। तो बस हमने यहाँ पे दही रख दिया है अच्छे से जमा करके, ये शाम तक जम जाएगा और फिर इसको हम फ्रिज में रख देंगे और दूसरे दिन दही फुल्की इसकी बना लेंगे। तो बस सुबह के जो हमारी डिशेज़ हैं वो दही फुल्की है, छोला है और सिवैयाँ हैं, और ये नवाबी सिवैयाँ हैं जिसको हमारे बच्चों ने कुनाफा का नाम दिया है। तो खैर हो गई यहाँ पे सुबह, ये देखिए कितनी अच्छी सुबह है, बिल्कुल इतनी खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। फजर के बाद हम आए थे अपनी छत पर कि थोड़ा सा मौसम एंजॉय कर लें, फिर आगे किचन में चलते हैं। तो ये देखिए हमारी सिवैयाँ, आपको रात में जो शीरे में दिख रही थी ना, बिल्कुल शीरे में डूबी हुई थी, सारी सिवैयों ने सारा शीरा जज़्ब कर लिया है और ये देखिए थोड़ी सूख गई हैं, लेकिन ये बहुत नहीं सूखी है। हम जो सिवैयाँ बनाते हैं सिवामी ना, वो इसकी जो क्वांटिटी रहती है ना बिल्कुल डबल रहती है। जैसे 1 किलो सिवैयाँ है तो 2 किलो शक्कर, 2 किलो सिवैयाँ है तो 4 किलो शक्कर। इससे ना बिल्कुल एकदम सही है मेजरमेंट होता है, ना बहुत ज़्यादा मीठी होती है सिवैयाँ, ना बहुत फीकी होती हैं, ना बिल्कुल एकदम अजीब सी लगती हैं। वरना बहुत से लोग तो 3 गुना या 4 गुने के जो डालते हैं, तो वो सिवैयाँ तो बिल्कुल फिर शीरा रहती है और सिवैयाँ क्या रहती हैं। लेकिन अगर आपको बनाना है एक अच्छी परफेक्ट सिवैयाँ, तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं और इसी मेजरमेंट के साथ बनेगा, क्योंकि अगर शक्कर और सिवैयों का जो तालमेल है वो सही रहेगा तो सिवैयाँ बिल्कुल सही बनेंगी, वरना तो फिर आपकी पसंद है फीकी और मीठी। और ये देख सकते हैं कितनी खिली-खिली सी सिवैयाँ मेरी बनी है, बहुत अच्छी लग रही है। फिर इसमें हम आप जो है अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स और खोया डाल दीजिए जितना चाहें, जो जैसी आपकी हैसियत हो, कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा भी ना डाल दीजिएगा कि सिवैयों से ज़्यादा डाल दीजिए कि अच्छा होगा, बस ठीक-ठाक डालिए जितना मर्ज़ी हो, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो। और बस अब हम इसे डिश आउट कर देंगे और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा-सा खोया हमने बचा कर रखा है, उसे ऊपर से गार्निश कर देंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। और जो ऊपर गार्निश करते हैं खोया ना, वो हमने पहले से थोड़ा-सा भून लिया, उससे थोड़ा ड्राई हो जाता है तो डालने में अच्छा आसानी रहती है। तो ख़ैर ये देखिए, ये हमारी जो है सेवइयाँ बनकर रेडी है, इसे ढक देंगे और ढक कर के लगा के रख देंगे। और जितनी देर में हम सेवइयाँ बना रहे थे ना, ये देखिए यहाँ पे तैयारी हो रही है नोएरा की, और इन्होंने अपने लिए ऐसे ही हँसी के लिए वीडियो बनाया था और हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अभी इनको पता नहीं, जब पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगी, क्योंकि हमने इनका कोई वीडियो बनाया ही नहीं, हम खुद इतना बिज़ी थे और ये लोग वो जो कहते हैं ना ट्रांजेक्शन बना रहे थे, और फिर उसके बाद इन्हें मोबाइल नहीं मिला। तो बस इतना ही हम आपके साथ शेयर कर सके। ये देखिए ये इनका सूट है, पहनकर सीधे मारिया के घर गई थी, ये मारिया का घर है। तो वहाँ पे कुछ पिक्स ली थी मारिया ने, तो वो हमने आपके साथ शेयर की है। तो खैर अब हम यहाँ पे अपने छोले चढ़ाने जा रहे हैं। छोले बहुत ही आसानी से बनाते हैं, बहुत आसान तरीके से, और बहुत टेस्टी बनते हैं। मेरे हाथ के छोले ना सबको बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ अपने खुशबू वाले मसाले डाले हैं, जैसे लौंग, इलायची, तेज पत्ता डाल दिया है। मेरे पास दालचीनी और बड़ी इलायची ख़त्म हो गई थी, तो हमने बस इतना ही मसाला डाला। अगर आपके पास है तो वो भी डाल दीजिएगा, तो छोले एक अच्छी खुशबू आ जाती है उसमें। और नमक और पानी डाल करके हमने चढ़ा दिया, ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। तो जितनी देर ये बॉयल हो रहे हैं ना, अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा चिकन रोस्टेड बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने चिकन लिया है। ये 1 किलो चिकन है, उसमें हमने 1.5 चम्मच नमक डाला है, और इसके बाद फिर इसमें हमने डाला है 1 चम्मच भर करके धनिया, पिसा हुआ धनिया है, नहीं धनिया पाउडर जो होता है, और 1.5 चम्मच ही हमने डाला है इसमें मिर्च पाउडर। थोड़ा-सा तीखा बना रहे हैं ताकि चटपटा रहे, बिल्कुल फीका-फीका सा नहीं अच्छा लगेगा। और आधा चम्मच हल्दी है, और 2.5 क्यूब ना हमने वो डाले हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। पहले 2 डाला था, फिर हमने सोचा एक और आधा और डाल दें ताकि अच्छा टेस्टी रहे। और 1 कप जो है वो दही है, गाढ़ा वाला दही है, उसे अच्छे से फेंट लिया है, वो डाल दिया है इसमें हमने। और फिर इन सबको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, बिल्कुल यकजान कर दिया है अच्छे से मिक्स करके, ताकि हर जगह पे ये मसाला पहुंच जाए। इसको ओवरनाइट रख देंगे, क्योंकि ये जितना जितना ज़्यादा देर मैरिनेट होता है ना, उतनी अच्छा अंदर से गलता है, अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है, ऊपर से थोड़ा सा क्रंची होता है, तो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। और कल के लिए ही हमने इंतज़ाम किया है, अभी से साथ में कर दिया है ताकि आसानी रहे, क्योंकि कल जो यासिर है ना, इनके दोस्त वगैरह आएंगे और मेरी भांजियाँ वगैरह आएंगी ना, मतलब जो नंद की लड़कियाँ हैं वो हैं, और जेठ की लड़कियाँ, ये सब आएंगी। और उसमें से तो एक की तो अभी नई नई शादी हुई है, कि शादी का जो है हमने आपके साथ शेयर किया था जब हम शादी में जा रहे थे, तो वही दामाद वगैरह आएंगे ना, तो थोड़ा सा एहतमाम हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो इस वजह से हमने अभी ये करके रख दिया है। और फिर देखिए किस तरह से कितने दोस्त आते हैं, बचता है कि नहीं बचता है, फिर कल थोड़ा सा और बनाएंगे
तो ख़ैर यहाँ पर देखिए हमारे छोले उबल गए हैं, तो थोड़े से हम बनाएँगे और थोड़े बाद में बनाएँगे जब ये ख़त्म हो जाएँगे, क्योंकि छोले बहुत नाज़ुक होते हैं ना, अगर बच गए तो ये ख़राब हो जाते हैं या ज़्यादा शाम वाम हो जाती है ना, तो भी इसमें थोड़ा-सा टेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि बाहर ही मुस्तकिल रखे रहते हैं, फ्रिज में तो रखते नहीं हैं। तो इस वजह से थोड़ा अगर बना कर रख दो, मसाला वगैरह पीस के रख लेते हैं तो आसानी रहती है। तो अभी छोले के लिए हमने 1 आंडी प्याज़ लिया है, इसे बारीक चॉप कर लेंगे अच्छे से। बल्कि हमने तो साथ में, मतलब ये जब हमने कर लिया था साइड में, तो शाम के लिए भी हमने 1 आंडी प्याज़ कट कर ली थी। बहरहाल जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो 1 आंडी प्याज़ कट की हुई शेयर कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसे ही चाहते हैं ना मेरी तरीके से कि सब बना कर रख लें, ताज़ा-ताज़ा बनाएँ, तो ऐसे ही करिए। जैसे अभी जो आप बना रहे हैं उसके लिए 1 आंडी चाहिए, तो आप 2 आंडी प्याज़ कट कर लीजिए, मसाला भी अपना पहले से रेडी कर लीजिए, ताकि जब मेहमान आए ना तो फ़ौरन हो जाए, पता ही ना चले कि आपने भी ताज़ा बनाया है और खाने में बहुत टेस्टी हो। और मतलब एक तरह से एक हैरत होती है ना कि इतनी जल्दी बन गया, इतने अच्छे से एहतमाम हो गया। जब मेहमान थोड़ा खुश होता है, उसकी अच्छे से खातिर मदारात होती है ना, तो फिर अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है किसी को खिला करके ना। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2 आंडी प्याज़ कट किया है, आधी आंडी डालेंगे, मतलब 1 आंडी डालेंगे और आधा बचा कर रख लेंगे। फिर अब हमने एक पैन लिया और पैन में हमने ऑयल डाला है। ऑयल की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होती है तब भी नहीं अच्छी लगती है, और बहुत कम होती है तब भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि फिर उसमें शाइन नहीं आती है, टेस्ट भी नहीं आता है। और उसके बाद फिर हमने अच्छे से, मतलब 1 आंडी वही प्याज़ हमने डाला है भर कर के, क्योंकि छोले के अंदर ना जब प्याज़ ज़्यादा होता है तभी अच्छा टेस्ट आता है। और जब प्याज़ अच्छे से गल गई ना, थोड़ी-सी पिंकिश-पिंकिश होने लगी, तो फिर इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और जो टमाटर प्यूरी बना कर रखी थी हमने, वो डाली है। अगर टमाटर प्यूरी आप कैसे बनती है देखना चाहते हैं, तो रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2 हमारा देख सकती हैं आप। और फिर इसमें हल्दी, मिर्च या धनिया डाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर छोले मसाले डाल दिए हमने, पूरी 1 पैकेट जो छोटी वाली होती है वो डाली है। और बस फिर क्या है, थोड़ा-सा पानी डाल कर के इसे भुना है, और फिर जो छोले हमारे बने हुए रखे थे, मतलब बॉयल किए हुए, वो डाल दिए। बस 2 से 3 मिनट इसे ढककर पकाएँगे और छोले हमारे रेडी हैं। और हम सब बना ही चुके थे, बस तकरीबन थोड़ा-सा रह गया था कि फिर जो मेरे बड़े वाले भाई हैं ना, अच्छे भाई, वो अपनी लड़की आरज़ू को लेकर के आ गए, क्योंकि नुएरा, आरज़ू ये सब साथ में घूमती ना, ईद में जो मेला-वेला लगता है सब देखने जाती हैं। ये लोग हैं, मेरी नन्द की नवासियाँ सब मिल कर के जाती हैं। तो वहाँ आरज़ू ने उधम मचाया हुआ था कि जल्दी ले चलिए, और इधर बार-बार हमसे नुएरा कह रही थी फ़ोन करके, बुलाइए, देर हो रही है, जल्दी जाएँ। तो फिर अच्छे भाई को जल्दी से बस हमने पेश किया कि खा लीजिए, और फिर अभी बाद में आएँगे तो उनको अच्छे से एहतमाम से खिलाएँगे। बस उतना ही क्लिप ले पाए ज़्यादा, क्योंकि फिर मेहमान आने लगते हैं ना, तो फिर कुछ हम ले नहीं पाए। और ये देखिए, ये मेरे ईद का सूट था, हमने आपसे कहा था ना जब शॉपिंग करने गए थे कि ईद में दिखाएँगे इंशाल्लाह। तो हमने ये सूट पसंद किया था, और ब्लैक पे गोल्डन वर्क था ना, तो हमने सोचा अपनी गोल्ड की ज्वेलरी पहन लेते हैं अलग से। फिर हमने कोई ज्वेलरी नहीं खरीदी थी, और हमने चूड़ियाँ भी नहीं ली थी। बस क्योंकि गोल्ड के जो हमारे कड़े हैं ना, कंगन, वही हमने पहना था। ऐसे, क्योंकि अगर हर सूट की मैचिंग की चूड़ियाँ लो ना, तो चूड़ियाँ बहुत सारी हो जाती है, और हम पहनते ज़्यादा है नहीं चूड़ियाँ, तो बहुत ढेर लग जाता है। तो अब हम जो है ना, थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं कि चूड़ियाँ ना खरीदें। और अब ये दूसरे दिन की क्लिप है। आज हमारे घर पे ना वही मेरी भांजियाँ वगैरह आएँगी और यासिर के दोस्त आएँगे, तो उनके लिए थोड़ा-सा यासिर ने कहा था एहतमाम कर लीजिएगा, तो अभी हम कबाब बना रहे हैं। अब देखिए कौन जो पहले आएगा उसको कबाब मिलेंगे, क्योंकि कबाब बहुत ज़्यादा नहीं है, गोश्त हमें सुबह मिल नहीं पाया था ना। भेजा था यासिर को, लेकिन ये मेरे पास जो चिकन रखा था उसी के हमने बनाए हैं। वैसे अगर आप इन कबाब की रेसिपी देखना चाहती हैं ना, तो हमारे रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 1 में इसकी रेसिपी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से चेक करके देख लीजिएगा। तो ख़ैर यहाँ पे हमने कबाब अपने बना लिए हैं, और इन्हें भी हम फ्रीज़र में रख देंगे, जब मेहमान आएँगे तभी निकालेंगे। और यहाँ पे ये हमने बना कर रख दिए, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद हम बना रहे हैं गुलाब जामुन, क्योंकि यासिर के जो नॉन मुस्लिम्स जो फ्रेंड्स आते हैं ना, उनके लिए क्या बनाएँ, कुछ तो एहतमाम हो, क्योंकि अभी जैसे नवरात्रि चल रही है ना, तो हम चिकन का कोई आइटम उनको नहीं देंगे। हालाँकि खाते सब हैं, बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन जो है हमने कहा कि नहीं, वो उनका ऐसा नहीं है, अब थोड़ा-सा उनको भी वो करना चाहिए, चिकन का कोई आइटम नहीं। हालाँकि वो लोग तो कह रहे थे कि हम चिकन रोस्टेड खाएँगे, लेकिन हमने कहा नहीं, फिर किसी बार खिला देंगे इंशाल्लाह, ऐसे ही खिला देंगे आम दिनों में, आज चिकन का कोई आइटम नहीं खिलाएँगे। तो उनके लिए स्पेशल हम गुलाब जामुन बना रहे हैं, क्योंकि फिर उनके पास उनके खाने के लिए बचेगा ही क्या, केवामी सिवइयाँ और यही वो जो कुनाफा बनाया उन लोगों के लिए, दूसरे दिन फिर हमने बनाया है, अभी हम आपको दिखाएँगे इसके बाद। और वही छोले होंगे, दही फुल्की होगी, तो मतलब इन लोगों को हमने कहा थोड़ा-सा और एहतमाम कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम चिकन नहीं दे रहे हैं तो कुछ नहीं करेंगे। तो हमने गुलाब जामुन का जो पाउडर आता है ना रेडीमेड, वो मँगाया है, उसको हमने दूध डाल कर के थोड़ा-सा गूँध लिया है। थोड़ा-सा सॉफ्ट, अगर आप बना रहे हैं ना तो थोड़ा-सा सॉफ्ट गूँधिएगा, हमने यहाँ पे थोड़ा-सा सॉफ्ट ही गूँधा है। बस ये है कि एकदम से दूध नहीं डालना है, बस थोड़ा-थोड़ा सा डालना है, मिक्स करना है अच्छे से। ये जब जिस वक़्त इसे गूँध रहे होते हैं ना, तो हाथ में चिपकता बहुत है, वो स्टिकी बहुत होता है।
तो बस थोड़ा परेशान ना होइएगा, अपने ऊपर थोड़ा पेशेंस रख करके इसे अच्छे से गूँध लीजिए और फिर इसके बाद एक शीरा तैयार करेंगे। गुलाब जामुन का जो शीरा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, किमावी सेवइयों की तरह नहीं होता, बल्कि ये थोड़ा-सा पतला होता है। तभी जो गुलाब जामुन होते हैं इसके अंदर फूलते हैं और अंदर शीरा जज़्ब होता है। तो बस 2 इलायची हमने कूट कर डाली और इसका एक शीरा तैयार कर लिया। यहाँ पे हमें शीरा थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा था तो हमने पानी डाला है। पानी डाल के थोड़ा-सा पका लिया, बस ये पतला हो गया। ये देखिए, इस तरीके से आपको शीरा रखना है। और इधर जितनी देर में हमारा शीरा तैयार हो रहा है ना, हम गुलाब जामुन को अच्छे से शेप दे लेंगे गोल-गोल सा। ये तो मुझसे ने शेप दिया था साथ में मेरे, लेकिन जब आप गुलाब जामुन बनेगा ना तो ये देखिए, इस पे कोई क्रैक के निशान हो, एकदम बिल्कुल चिकने हो, बहुत थोड़ा मतलब दबा-दबा कर हाथ से अच्छे से गोल करिएगा। तो हमने किया है यहाँ पे, क्योंकि मुझसे ने जो बनाया था ना तो बहुत सही नहीं बन पाया था उनसे, लेकिन फिर हमने थोड़ा-सा सही किया, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा निशान आ गया था मेरा, लास्ट वाले में नहीं आया था। तो यहाँ पे हम आपको पहला बैच दिखा रहे हैं। और हाँ, जब भी आप गुलाब जामुन डालिए तलने के लिए ना, तो बिल्कुल जो ऑयल है ना आपका, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, हल्का सा बस गर्म हो, कि अगर आप उंगली भी डालें ना तो आपकी उंगली ना जले। आप यहाँ देख सकते हैं कितने ठंडे उसमें हमने डाले हैं। फिर एक बिल्कुल धीमी आंच पर इसे आप अपने ऑयल को रखेंगे ना, तो फिर ये धीरे धीरे, और इनको बराबर हिलाते रहिए, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे ना तो फिर या तो निशान पड़ जाएगा नीचे से चिपकने का, या फिर कलर अच्छा नहीं आएगा। जैसा गुलाब जामुन का कलर होता है ना, कि हर तरफ से बिल्कुल एक कलर होता है, वो चीज़ नहीं होगी। देखिए, तो बराबर आपको हिलाते रहना है। जैसे खीर वगैरह हम बनाते हैं ना, तो बराबर हिलाते रहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे गुलाब जामुन को भी हिलाना है। अगर आप गुलाब जामुन बना रहे हैं और कुछ बातों का ध्यान रखते हैं ना, तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, एकदम हलवाई के जैसे बनेंगे, लगेगा नहीं कि आपने घर पे बनाया है। सबसे पहले तो जब आप इसका जब डो बना रहे हो ना, थोड़ा सा सॉफ्ट रखें। दूसरी बात, इसके जब बॉल्स बनाए ना, तो ये ध्यान में रख कर बनाएं कि ये जस्ट इनको डबल होना है। जब अभी फ्राई करेंगे तो फूलेंगे, उसके बाद जब हम शीरे में डालेंगे तो ये और फूलेंगे। तो थोड़े थोड़े से छोटे बनाए, जो साइज़ आप लेना चाहते हैं उससे ये थोड़े से छोटे बनेंगे, थोड़े क्या बल्कि अच्छे खासे छोटे बनेंगे। फिर जब आप इन्हें फ्राई करेंगे ना, तो इन्हें डीप फ्राई करना होता है, तो ऑयल बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, ढेर सारा होना चाहिए, कमी ना हो किसी तरीके से, वरना फिर कलर अच्छा नहीं आता है। दूसरे, जब आप इन्हें फ्राई करने के लिए डालेंगे तो बिल्कुल ठंडे ऑयल में डालना है, हल्का सा बस वो गर्म हो के उसमें गर्मी हो, अगर आप उंगली डालें ना तो ऑयल में आपकी उंगली जले ना। देख सकते हैं आपने, जब हमने फ्राई किया तो बिल्कुल ठंडे ऑयल में डाला है, और बिल्कुल धीमी आंच पे इसे तलना है, और बराबर इसमें आपको अपना स्पैचुला चलाते रहना है, ताकि इसमें कलर बराबर से आए, वरना फिर कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है तो फिर उससे ऐसा लगता है ना कि किसी अनाड़ी शख्स ने बनाया है, और फिर मतलब वो चीज़ बात नहीं आती है, हलवाई वाली चीज़ नहीं आती है। इसलिए इसमें बराबर आप इसको चलाते रहें, जैसे खीर वगैरह चलाते हैं ना, उस तरीके से। और जब शीरा बनाएं तो शीरा थोड़ा सा पतला रखें, और जब इनको डालें यानी फ्राई करके जब शीरे में डालें, उस वक्त शीरा आपका गर्म होना चाहिए। बिल्कुल उबल नहीं रहा हो कि आप गैस पे रख दिए वो खौल रहा है और आप उसमें डालें, नहीं, खौल करके उसी वक्त आप बंद कर दीजिए बस, लेकिन हल्का तेज़ गर्म होना चाहिए। उस वक्त जब डालेंगे तो ये अच्छे से शीरे को जज्ब कर लेंगे अपने अंदर। और आप देख सकते हैं जैसे मेरे गुलाब जामुन यहाँ पर बने हैं ना, बिल्कुल रसीले रसीले, उसी तरीके से बनेंगे, अंदर तक शीरा जज्ब हो जाएगा। तो मेरे गुलाब जामुन आपको कैसे लगे हैं, ये ज़रूर बताइएगा हमें। और अब हम उन लोगों के लिए कुनाफा बना रहे हैं। कुनाफा आमतौर से जो बनता है वो तो मतलब फ्राई पैन में ही बनता है, लेकिन हम आसानी के लिए इस तरह बनाते हैं। जैसे हमने अपनी नवाबी सिवैयाँ बनाई थी ना कल की डिश में, वैसे आज हम बना रहे हैं। बस इसमें जो है थोड़ा सा शीरा बनाएंगे, इसमें डालेंगे शीरा, थोड़ा सा गुलाब जामुन से गाढ़ा होगा, और जो हमने केवामी सिवैयाँ बनाया था उससे थोड़ा सा लाइट होगा। तो बस वो ऊपर से जिस वक्त हम देंगे, मेहमानों को सर्व करेंगे ना, उस वक्त देंगे, दिखाएंगे मतलब आपको। लेकिन अगर हम बता दें, क्योंकि वॉइस ओवर तो हम बाद में कर रहे हैं, क्योंकि जब इन लोगों ने अपने दोस्तों को दिया था ना, तो उस वक्त हम घर पर नहीं थे, तो इस वजह से हम वहाँ के क्लिप्स नहीं ले पाए। और फिर आज हम ताज़े देखिए छोले बना रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि हम रोज़ाना छोले वे ताज़े बनाते हैं, कभी कभी अगर शाम में भी ख़त्म हो जाते हैं तो शाम में बनाते हैं, बस बॉयल करके रख लेते हैं, मसाला रेडी रखते हैं, तो आसानी रहती है। तो यहाँ पे हमने अपने छोले डाल दिए, छोले भुन जाएंगे। बस इसमें थोड़ी सी हमने आज खटाई डाल दी है, ताकि थोड़ी सी खट्टापन जो होता है ना, वो भी अच्छा लगता है। बस इसे मिक्स कर दिया और हमारे छोले भी रेडी हो गए। और अब देखिए, आप दही देख सकते हैं, इसकी फुल्कियाँ भी बनाएंगे। फुल्कियाँ आपके साथ नहीं शेयर की, क्योंकि बहुत बार शेयर कर चुके हैं दही फुल्की, भी शॉर्ट्स में भी हमने डाला था, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दही बहुत अच्छा सा मेरा जम गया है। और ये देखिए, ये जो पानी होता है ना, आमतौर से लोग फेंक देते हैं, इसको फेंका नहीं करिए, बहुत टेस्टी होता है और बहुत फ़ायदे का होता है। तो बस हमने सब मिक्स कर दिया है और अब इसकी दही फुल्की बना लेंगे। बस मेरा फिर आज का काम ख़त्म। अभी हम जाएंगे मारिया के यहाँ, क्योंकि अभी मारिया का फ़ोन आ चुका है। सुबह से जब से हम बना रहे हैं ना, कई बार फ़ोन आया है कि आइए, चाहे 10 मिनट के लिए आइए। तो बस हम 10 मिनट के लिए यहाँ पर आए मारिया के यहाँ। ये देखिए, ये मारिया का जो ड्राइंग रूम है, यहीं पर इन्होंने अपनी सिवैयाँ वगैरह लगाई हैं। अब्बू भी मेरे आए हुए हैं, बहुत मुश्किल से, लेकिन आ गए हैं। ये देखिए, मारिया ने भी काफ़ी एहतमाम कर लिया था, कहेंगे ईद बकरीद में थोड़ा सा एहतमाम अच्छा लगता है। हमने कहा ठीक है। ये देखो, हालांकि अब्बू तो इनको डांट रहे थे, कितना करने की ज़रूरत है, यासिर के अब्बू और उस्मान लोग भी कह रहे थे। और अब उसके बाद फिर ये मेरे घर की बारी है।
तो ये हमने बनाया इन लोगों के लिए कुनाफा। आज फिर हमने इन लोगों के लिए अलग से बनाया था। तो यहाँ पे ख़ीवामी सेवइयाँ हैं और देखिए दही फुल्की हैं, गुलाब जामुन है, रोस्टेड है, कुनाफा भी ये देखिए रखा है साइड में। और ये देखिए इसमें इसमें क्या चीज़ है, इसमें छोले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बातें हो रही हैं, अभी खाना लगेगा। लेकिन मेरे घर पे ना इतने सारे मेहमान होते हैं कि खाने का तो वीडियो लिया ही नहीं हमने, बल्कि हमें टाइम नहीं मिला, याद तो था। और अब दूसरे दिन मतलब एक दिन गैप करके हम लोग जा रहे हैं आयशा के यहाँ। हमने कहा था ना कि बहुत सारे दिन का मिक्स वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यही था ना कि थोड़ी-थोड़ी सी क्लिप्स ली थी, तो हमने सोचा सब एक साथ शेयर कर दें, अलग-अलग कहाँ वीडियो बनाएँ। तो इस वजह से आज हम लोग जा रहे हैं आयशा के यहाँ। तो हम लोग भी रिक्शे से जा रहे हैं। ये देखिए ये जो एरिया है ना, ये इमामबाड़े के पास का है। और ये लोग सब बहुत खुश हैं, जिसमें मेरी अज़कू ना, ये तो बहुत खुश हैं। इनसे हमने पूछा कहाँ जा रही हो? तो कह रही है अच्छी के यहाँ। कहाँ जा रही हो भैया? बस हम लोग आयशा के घर पहुंचने ही वाले हैं। असल में हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि जिस वक्त हम निकल रहे थे ना, उस वक्त भी हमारे मेहमान आ गए थे। मेरी एक नंद है रिश्ते की, वो आ गई थी अपने बच्चों के साथ, उनके हस्बैंड भी थे। तो थोड़ा सा टाइम लग गया, 1-1.5 घंटा लग गया, तो इस वजह से लेट हो गए, वरना हम लोग और जल्दी पहुँच जाते। और ये देखिए आयशा ने किस कदर एहतमाम किया है। हालाँकि हमने मना किया था कि ये सब कुछ ना बनाना इतना, बस सेवइयाँ खा लेंगे और जो 1-2 पापड़ वापड़ लाई हो वो सब तल देना, बस खा लेंगे। दही फुल्की वगैरह ना बनाना, ना छोले वगैरह बनाना, इतनी मेहनत ना करना, अकेले हो तुम, कोई हेल्पर भी नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना एहतमाम किया, इतना एहतमाम किया कि ऐसे हम बता नहीं सकते आपको। और आयशा ने तो खाना भी बहुत ज़बरदस्त बनाया था। खाई ये सब छोले वगैरह भी बहुत टेस्टी थे, बहुत अच्छा बनाया था और खाना भी बहुत टेस्टी था। लेकिन हम लोग अपनी बातों में और सब चीज़ों में इतना मगन में कि यहाँ पर भी खाने की क्लिप्स लेना तो भूल ही गए। लेकिन खाना ना बहुत टेस्टी था और जो मतलब गोश्त वगैरह लाने का जो तरीका था ना, वो मेरे बहनोई का बहुत अच्छा था। हमारे यहाँ सबको तो बहुत पसंद आया, सरफराज को भी बहुत अच्छा लगा खाना। और फिर अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं चलने की। मारिया नकाब पहन रही है और ये देखिए इसका तो सो भी गई, इतना टाइम हो गया। और अब मारिया को तो बाइक से जाना है, साथ में आई थी हम लोग के, लेकिन जाएंगे सरफराज के साथ। बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बहुत अच्छा लगा आयशा के यहाँ हमें। तो खैर अब हम लोग निकल आए और ये देखिए रास्ता कितना सुनसान हो रहा है। बस ज़्यादातर तो दुकानें सब जा चुकी हैं, बस कुछ लोग हैं जो दुकानें अपनी लगाए हुए हैं या खोले हुए हैं। और वो लोग भी बस अब धीरे धीरे करके बंद कर रहे हैं क्योंकि 11 बज रहे हैं। हम जिस वक्त घर पहुँचे ना 11:30 हो रहा था। बहुत दिनों के बाद हम इतनी रात मतलब लौट करके आए हैं। आप ये देखिए रोड देख सकते हैं किस कदर सुनसान है, वरना ये नखास की रोड और इतना सन्नाटा ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। और जब घर पहुँचे ना, तो क्योंकि आज आमिर तो हम लोग के साथ नहीं आए थे, घर पे ही थे, तो आमिर सो चुके थे। फिर उन्हें फ़ोन करके दरवाज़ा खटखटा के जगाया गया और आयशा ने उनके लिए थोड़ी सी बिरयानी और सेवइयाँ वगैरह दी थी। बड़े खुश हो गए, कहेंगे अल्लाह डाला जाने में हमको ध्यान में रखा कि हम नहीं आए तो मेरे लिए भेज दें। हमने कहा हाँ, और उनको भी बिरयानी इतनी पसंद आई, कहेंगे अम्मी आज हमको ऐसी ही बिरयानी खाने का मन था, हम सोचे थे पता नहीं इस तरह से मिले कि ना मिले, इसलिए हमने रेडीमेड तो ख़रीदी नहीं, बस यही पीस और ऐसे ही खाने का मन कर रहा था मेरा। ये था हमारा आज का व्लॉग जो कि ईद, चांद रात और आखिरी रोज़े का था। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।